बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी हैरान कुन बात होती है कि जब भी इस खित्ते की लड़ाई और किसी चीज़ का जिक्र होता है तो नेमतुल्लाह शाह वली की प्रोजेक्शंस हमारे पास जितने उनके अशार बचे हैं हम उनको देखते हैं तो सूरत हाल ये सामने आती है कि क्या सुनहरियो बनने जा रहा है। जब अंग्रेज़ यहाँ पर आया था 1857 के आज़ादी की तो नेमतुल्लाह शाह वली की एक प्रोजेक्शन थी कि अंग्रेज़ आएगा और उसका 90 साल बाद आज़ादी होगी। जब उनके इशार में ये कहा गया कि 1947 में अंग्रेज़ चला जाएगा और 90 साल का टाइम दिया था, उस वक्त तब 7 की दहाई के करीब अंग्रेज़ उस वक्त पावर में आ चुके थे। उन्होंने इनकी किताब को बैल लगा और उनके जितने नुस्खे थे जिसके पास भी कुछ पड़ा हुआ था जला दिया। लेकिन तकदीरें नहीं बदलती। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, आज़ाद न्यूज़ मैलसी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि नबूवत का 40वां हिस्सा होता है सच्चे ख्वाब आना। देखिए, गैब का इल्म होता है अल्लाह ताला की ज़ात के पास। अल्लाह ख्वाब के ज़रिए अपने प्यारों को पैगाम देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जितनी गैब की खबरें दी, वो जितनी अल्लाह ने उनको दी वो उतनी उन्होंने पहुँचा दी। खुद से किसी के पास गैब का इल्म नहीं होता सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला जिसे चाहे दे देता है। और इसकी सूरत हाल अब बड़ी इंटरेस्टिंग पैदा होती है कि नेमतुल्लाह शाह वली की बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन मैंने आज़ाद न्यूज़ में वीडियोज़ बनाई हैं और आपको हमेशा बताते हैं कि क्या सूरत हाल है। लेकिन उनकी एक अहम तरीन प्रोजेक्शन है जो कि चाइना और इंडिया की जंग के हवाले से है। देखिए, आप अगर 900 साल पीछे चले जाएं, क्या आप सोच सकते हैं कि एक शख्स उठेगा और वो अपने एक इशार के ज़रिए बताएगा कि अब आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, वो कहते हैं चतराल, लागा पर्वत, गिलगित और चीन से मुल्का इलाका जात का और तिब्बत में एक जंग लड़ी जाएगी। आप अभी इन सारों इलाकों को गौर करके देखें मैप के ऊपर, तो ये आपको टोटली वही चीज़ें नज़र आती हैं। लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड और उसके साथ पूरा कारगिल जो कि लद्दाख का हिस्सा है, जिस पर मुशर्रफ ने जाकर हमला करने की कोशिश की। ये तमाम वो इलाका जात हैं जो इस वक्त सब गर्म हो चुके हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं इस वक्त कि नेमतुल्लाह शाह वली की प्रोजेक्शंस जो है वो कल या परसों आई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये 900 साल पहले कहा गया था कि इन इलाकात में जंग होगी। देखिए, जब ग़ज़वा हिंद की यहाँ पर बात है तो नेमतुल्लाह शाह वली के जो इशार हैं उन्होंने टूट टूट कर मिले, जितने भी मिले हैं उनके मुताबिक जो ग़ज़वा हिंद होना है उसमें भी इन्हीं इलाकों से जंग शुरू होते होते हैं नहीं, और फिर वो आगे फैल जानी है। देखिए, उनके बहुत सारे अशार क्या कहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर वो एक अशार में कहते हैं कि फितना पैदा होगा तो गाजिया में इस्लाह ऐलान जहाद करते हुए खड़े हो जाएंगे। ये फितना क्या है? ये पैदा हो चुका है इंडिया के अंदर। देखिए, आप फाइनल स्टेज है, यहाँ पर फैसला होकर रहेगा। मोदी सरकार ने मुसलमानों को दबाना है। लास्ट स्टेज ये होगी कि वो यहाँ पर लड़ाई कर देंगे और आखिरी लड़ाई हो जाएगी। ये जो चाइना में लद्दाख के अंदर घुसने का फैसला किया है, ये एकदम नहीं किया, ये बड़ी देर पर इस पर प्लानिंग कर रहा था और ख़ास तौर पर 2019 के बाद उसने पूरा खेल खेला है। अब डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है और वो कहता है कि मैं चाइना और इंडिया के दरमियान मीडिएशन का रोल प्ले करूंगा। ट्रंप जिसके दरमियान भी रोल प्ले करता है वो बर्बाद हो जाता है। इमरान खान को उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारा कश्मीर का मसला हल करा दूँ। मोदी ने कहा है कि उसकी 6 से 7 दिन बाद आर्टिकल 370 रिमूव हो गया। खैर, ट्रंप को नहीं पता था। ये ज़हन में रखिएगा, अगर मोदी और चाइना इनके दरमियान इस वक्त मोदी पूरी कोशिश कर रहा है बैक एंड पर पूरी ताकतों को कि वो इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर डालें। वो यूनाइटेड नेशन नहीं जा सकता, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन जाएगा तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत का मसला हल करे कश्मीर का, फिर हम बातचीत करेंगे। फिर वहाँ तो वो फंसा हुआ है, लेकिन वो अमेरिका को कह रहा है और अब ट्रंप ने कहा कि मैं इनके दरमियान मीडिएट करवाऊँगा। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर ट्रंप घुसता है तो समझ लीजिए कि ये बाकी भी गया इंडिया के हाथ से। ये जंग अब बड़े लेवल पर पहुँच जाएगी। नेमतुल्लाह शाह वली ने कहा है कि यहाँ पर जंग हो जाएगी। फिर उस जंग के बारे में वो बताते हैं जो ग़ज़वा हिंद की तरफ अचानक बदल जाएगी, जिसमें वो कहते हैं कि ये जंग बड़ी और छोटी ईद के दरमियान होगी और इस जंग के नतीजे में मुसलमान इन तमाम इलाकों को हासिल कर लेंगे जो इनके हाथों से निकल चुके हैं। एक दफ़ा खून बहना शुरू हो जाएगा तो अटक दरिया का जो पानी है वो 3 बार काफिरों के खून से रंगेगा। ये ज़हन में रख लीजिएगा, अगर चाइना और इंडिया से जंग होती है तो पाकिस्तान कौम तैयार है इस जंग के लिए, क्योंकि चाइना वापस नहीं आना चाहता। चाइना ने बयान दिया है कि इंडिया अपनी हदूद में रहे।
असल में चाइना को पता था कि ये हम वहाँ पर हमला करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को भी रेडी रहना चाहिए। ये लाजमी जंग होकर रहनी है, ये कब होगी इसकी टाइमिंग का नहीं पता, लेकिन ये चीज़ तय है। अब तो आपके सामने चीज़ आ गई कि इशू कितना बढ़ चुका है कि जंग की तरफ मामला जा रहे हैं और जाने हैं, चाहे आप जाएं। अभी जो बड़ी और छोटी ईद के दरमियान है, देखिए एक बड़ी चीज़ और लम्हे को आप इस चीज़ को सोचें। आज़ाद न्यूज़ आपको पहले भी इस पर बता चुका है कि आर्टिकल 370 जो रिवोक हुआ था वो बड़ी ईद और छोटी ईद के दरमियान वो वक्त था, उसमें हुआ था। यानी वो एक किस्म की पाकिस्तान और इंडिया की जंग की थी शुरुआत, आप समझ लें। अब ये क्योंकि 6 साल तक जारी रहनी है, तो हो सकता है आखिरी चंद महीनों में जाकर बड़ी जंग हो सकता है आखिरी 2 सालों में हो, क्योंकि 6 साल तक रहनी है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट की लड़ाइयाँ, अभी हमने उनका ड्रोन गिराया। असल में पाकिस्तान उनके बहुत सारे ड्रोन गिराता रहता है। उसमें जब कोई माहौल ऐसा होता है तो फिर हम ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं, ISPR बता देते हैं, वरना बहुत सारी चीज़ें मारते रहते हैं उनकी। वो अलग बात है कि हम बातचीत नहीं करते। अब चीन की जो लड़ाई होनी है, वो बड़ी जंग जो करते हैं, वो ये जंग होनी है इन्हीं इलाकों में, और ये होकर रहेगी। और ये इस जंग के नतीजे में फिर ये जंग पूरे पाकिस्तान, इंडिया और ग़ज़वा हिंद के मामलात में फैल जाएगी। यहाँ से फिर वो होगा कि अफ़गान कौम पर अल्लाह का फजल नाज़िल होता है, जिस शेर में वो कहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि फिर वहाँ से कामयाबियाँ हासिल करेंगी और फिर वो भी आएंगे। फिर तुर्की, ईरानी, वस्त एशिया के जज्बे और दोहराना अंदाज आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की जब जंग होगी, ऐसा नहीं होगा कि खाली फौज, हम फिर आलम इस्लाम को दावत देंगे कि अब आएँ और लड़ें, क्योंकि अब तो गया सब कुछ हाथ से। तो फिर वहाँ पर बड़े लेवल की जंग होने जा रही है, क्योंकि नेमतुल्लाह शाह वली की इस प्रोजेक्शन पर कमाल तरीके की तारीख जितनी की जाए उतनी कम है।